हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक और ये क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए है और फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए है। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो जो वीडियो क्रमांक हमने 9 आपको दे दी थी, उसमें पहले चैप्टर के जो कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है उसके आंकिक शुरू हो गए थे, आपको पता है। आप अगर मेरी वीडियो से लगातार जुड़े हुए होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो उसी क्रम में उन आंकिक के बाद अब हम नया आंकिक आपके लिए लेकर के आए हैं। जो आंकिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ये आंकिक बहुत इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल भी है, थोड़ा समझने लायक है और आकार में लेंदी भी है, थोड़ा बड़ा है। इस आंकिक को अगर आपको समझना है, आपको लगे कि ये हमें समझ में आना चाहिए, तो आप बिल्कुल लगातार इस वीडियो को देखते रहें और ध्यान से करके मेरी बात को सुनते रहें। मैं वादा करता हूँ तुम्हें पक्की तरीके से करके ये आंकिक समझ में आ जाएगा। आंकिक थोड़ा बड़ा है, आप ध्यान से समझेंगे हम क्या बोल रहे हैं। आंकिक ये है कि समान रूप से आवेशित धातु की दो एक जैसी गोलियां ए और बी। ठीक, देखिए इससे पहले हमने जो आपको दे दिए थे ना क्वेश्चन, इससे पहली वीडियो में जो आपको क्वेश्चन दे दिए थे ना हमने, वो 6 क्वेश्चन दे दिए थे अंकित के। तो इसका क्रमांक 1 ना होकर के इसका क्रमांक क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। हमने आपको कितने क्वेश्चन दे दिए हैं इस चैप्टर के अंकित, कितने क्वेश्चन दे दिए आपको, 6 दे दिए थे इससे पहले वाली वीडियो में। तो ये क्रमांक कौन सा होना चाहिए, ये 7 नंबर का क्रमांक होना चाहिए। तो 7 नंबर का क्रमांक क्या कहता है, समान रूप से आवेशित धातु की एक जैसी गोलियां ए और बी एक दूसरे को 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये लाइन बहुत सारी बातों को कुछ हमें संकेत देती है। क्या क्या कहती है, समान रूप से आवेशित, यानी ये पक्का हो गया कि जो 2 गोलियां हैं ना ए और बी, वो समान रूप से आवेशित हैं। यानी अगर पहली गोली पर आवेश क्यू है तो दूसरी पर भी क्यू ही आवेश है, राइट। एक जैसी गोलियां, ऐसा नहीं है कि एक छोटी एक बड़ी है ना, बल्कि दोनों एक जैसी गोलियां हैं ए और बी, एक दूसरे को 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जरा इस पर ध्यान दीजिए, प्रतिकर्षित करती हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, इसका मतलब दोनों गोलियों पर प्रतिकर्षित कर रही हैं, तो दोनों गोलियों पर सेम प्रकृति वाला आवेश है। यानी या तो दोनों पर प्लस है या फिर दोनों पर माइनस है। तो हम क्या करेंगे, दोनों गोलियों पर प्लस का क्यू मानेंगे। ठीक है, ओके। एक तीसरी अनावेशित गोली, एक तीसरी अनावेशित, अनावेशित का मतलब होता है जिस पर पहले से कोई चार्ज नहीं था, उसे अनावेशित बोला जाता है। समान गोली, तीसरी गोली है कोई समान तरीके की, बिल्कुल जैसी ए और बी है वैसी सी है, मगर परंतु उस पर कोई आवेश नहीं है। गोली सी को गोली सी को गोली बी से स्पर्श करके, यानी गोली सी ली, उस पर आवेश कोई नहीं था, जीरो आवेश था, और उसको बी से रगड़ दिया। रगड़ने के बाद गोली ए और बी के ठीक बीच में रख दिया। तो बताइए गोली सी पर नेट बल कितना लगेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझते चले जाइए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए सवाल में पहली शर्त क्या कही है। पहले तो सिर्फ यही कहा था ना कि 2 गोलियां थीं, समान रूप से आवेशित थीं, कुछ दूरी पर रखी हुई थी और उनके बीच इतना न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लग रहा था। तो मैंने मान लिया कि पहली गोली पर भी आवेश का मान क्यू था और दूसरी पर भी आवेश का मान क्यू था, क्योंकि समान था ना दोनों पर। तो मैंने क्यू क्यू मान लिया और बीच की दूरी को आर मान लिया, क्योंकि बीच की दूरी नहीं दी। सबसे पहला हमारा यही काम है कि किसी भी ढंग से करके इस बल का सहारा लेकर के, इस आवेश का सहारा लेकर के पहले मैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो ज्ञात कर लूँ, क्योंकि जब तक मैं दूरी ज्ञात नहीं करूंगा तो अगली कंडीशन तो मैं अप्लाई कर ही नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये दूरी ज्ञात करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी वही दूरी निकालनी है मुझे। कौन से फार्मूले से निकालूंगा, एफ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर से, राइट। यहाँ से आर स्क्वायर जब पक्षांतर करके यहाँ लाऊंगा तो एफ यहाँ आ जाएगा बटे में, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन एफ आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर आपको पता है 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी Q है, और बटे F का मान 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5 है। ओके, चलिए तो आर स्क्वायर बराबर, देखिए 9 अपनी जगह, Q और Q की गुणा करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, 10 की घात माइनस 5 ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस के 5 और 9 14 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, माइनस की 5 ऊपर जाएंगी तो प्लस की 5 नहीं हो जाएंगी, प्लस की 5 और 9 ये हो जाएंगी, 9 और 5 14 नहीं हो जाएंगी, तो ये 14 हो गया Q स्क्वायर, और बटे नीचे कितना रहेगा, सिर्फ 2 रहेगा। तो अब क्या करना, आर स्क्वायर का मान है, तो अब आर स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, आर का मान चाहिए। पहले दूरी निकालनी है, दूरी निकालनी है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इधर का रूट नहीं हो जाएगा, जब यहाँ से बार घटाऊंगा तो ये रूट नहीं हो जाएगा। जब मैं इसका रूट निकालूंगा तो 9 का तो हो जाएगा 3, 2 का निकलेगा नहीं पूरा पूरा, ऐसे रूट में रहने दूंगा, 10 की घात 14 का हो जाएगा, 10 की घात 7, और Q स्क्वायर का हो जाएगा Q, इतने मीटर आ जाएगी। यानी
क्यू के पदों में, यानी क्यू के पदों में हमारे पास दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी आएगी वो ये आ जाएगी, जिसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट कह दिया। राइट, समझ पा रहे हो ना बात को? फिर भी समझ में ना आए ना, कमेंट्स में जाकर के बता देना। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब बात करते हैं सेकंड शर्त की। सेकंड शर्त क्या है? परंतु प्रश्न की सेकंड शर्त से क्या कहता है वो सेकंड शर्त, कि एक गोली है सी जो अनावेशित है, उसे पहले बी से रगड़ा है और रगड़ने के बाद ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। तब इस स्थिति में गोली बी और गोली सी पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? जरा पहले ये देख लो भाई। एक बात बताओ, गोली सी थी, उस पर कोई आवेश नहीं था, बी से रगड़ दिया, बी पर कितना था? क्यू आवेश था। बी पे तो क्यू था ना, तो बी पे तो क्यू आवेश आ गया, था ही पहले से, है ना। और सी पे कोई नहीं है, सी पे यानी जीरो था। तो जब मैं सी वाली गोली को बी पर रगड़ूंगा तो रगड़ते ही दोनों गोली पर आवेश आ जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि एक जैसी गोली थी ना, धातु की गोली है दोनों। तो हालांकि सी वाली गोली पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन जब मैं बी से रगड़ूंगा तो बी वाला कुछ आवेश सी पर आएगा या नहीं आएगा? तो उस समय बी पर और सी पर कुल कितना आवेश हो जाएगा? जरा ये देखिए कैसे निकालते हैं हम। देखिए ऐसे निकालते हैं, देखो। उस समय पर गोली बी पर आवेश और गोली सी पर आवेश बिल्कुल बराबर हो जाएगा। जैसे ही मैं गोली सी को बी से रगड़ दूंगा तो दोनों पर आवेश की मात्रा समान हो जाएगी। वो कैसे निकालते हैं? गोली सी पर आवेश जमा गोली बी पर आवेश जोड़ करके दो से भाग कर दो, औसत निकाल दो मतलब उसका। ठीक है ना। तो क्योंकि गोली बी पर क्यू था, गोली सी अनावेशित थी, जीरो था ना उस पर आवेश, अनावेशित मतलब जीरो, जीरो जमा क्यू बटे दो, तो कितना आ जाएगा? क्यू बटे दो। यानी रगड़ने के बाद गोली सी को जब गोली बी पर रगड़ूंगा तो गोली बी पे भी और गोली सी पे भी दोनों पर आवेश की मात्रा समान आ जाएगी और वो आ जाएगी क्यू बटे दो। राइट, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। तो हमने फिर से करके एक चित्र बनाया, आप देखेंगे ध्यान से करके। ये सेकंड कंडीशन का चित्र है ये वाला, यानी कौन सी कंडीशन से? दूसरी स्थिति से है ये। यहाँ पे हमें बल निकालना है, और वो भी कौन सी पर? गोली सी पर निकालना है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था सवाल वालों ने, कि अब हमें क्या करना है, गोली सी को बी से रगड़ने के बाद ए और बी के ठीक बीच में रख दिया। ए और बी के बीच की दूरी अभी कितनी मानी थी हमने? यहाँ देखिए जरा, आर मान रखी थी। आर थी ना ए और बी के बीच की दूरी। तो जब आर थी और बीच में रख दिया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर बाई टू हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आर बाई टू हो जाएगी। समझ रहे हो ना? आधी नहीं हो जाएगी? जब मिडिल में रखा है, ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच रख दिया ना इसको, तो दूरी आधी आधी हो जाएगी, आर बाई टू ही और आर बाई टू हो जाएगी। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है। ए वाला जो आवेश था क्यू, वो का वही रहेगा, क्योंकि ए वाले से किसी को कोई नहीं रगड़ा किसी तरीके का, ए वाले को तो छुआ ही नहीं है वैसे का वैसे ही, सिर्फ सी वाले गोली को बी से रगड़ा था। और दोनों पर आवेश की मात्रा कितनी आ गई थी? क्यू बाई टू एंड क्यू बाई टू। अभी तो निकाल के बताई मैंने। ठीक है, तो ये आ गई थी क्यू बाई टू क्यू बाई टू। ओके, ठीक है। ये बिंदु सी हो गया, ये ए और ये बी। तो अब हम क्या करेंगे, सी पर नेट आवेश पूछा है तो पहले तो निकालेंगे हम ए के कारण सी पर बल, फिर निकालेंगे बी के कारण सी पर बल। पहले निकालेंगे ए के कारण सी पर बल, सुन लीजिएगा ध्यान से करके कान खोल के। ए के कारण सी पर बल और बी के कारण सी पर बल। राइट, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ए के कारण सी पर बल। तो ए के कारण जब सी पर बल निकालेंगे, फार्मूला तो वही होता है, एफ बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। तो एफ ए लिख लेंगे। एफ ए से ये पता चल रहा है कि ए के कारण निकाल रहे हैं बल, क्या है पर? सी पर। चलिए, तो वही इसका मान डाल देंगे, 9 गुणा सी हाथ 9 गुणा क्यू वन का मान कितना? क्यू, और क्यू टू का मान कितना? क्यू बाई टू, क्योंकि ए के कारण सी पर निकाल रहे हैं ना, तो आवेश दोनों यही तो लिए जाएंगे। इससे क्या मतलब है हमारा? इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए के कारण सी पर निकाल रहे हैं तो आवेश ये दोनों लिए जाएंगे। ठीक है, तो क्यू वन क्यू हो जाएगा, क्यू टू का मान क्यू बाई टू, और बीच की दूरी कितनी? आर बाई टू। आर कितनी आई थी निकल करके? अभी मैंने अभी अभी बताई थी आर कितनी आई थी दोनों के बीच की दूरी। बीच की दूरी ये आई थी 3/√2 गुणा 10⁻7 और गुणा क्यू, ये आई थी दूरी। और मैंने 2 से और भाग कर दिया, ये देखो 3/2, ये दो जो लिखा है मैंने बाद में लिखा है, दूरी जो आई थी ना पीछे निकल करके वो 3/√2 गुणा 10⁻7 गुणा क्यू आई थी। लेकिन 2 से और भाग कर दी, क्यों करी 2 से भाग? क्योंकि आर बाई टू है ना, आधी है ना दूरी, तो आधा करूँगा ना इसका, और चूंकि आर का स्क्वायर होता तो इसलिए मैंने इसका वर्ग कर दिया। समझ पा रहे होंगे बात को शायद। चलिए ऊपर ही गुणा कर लेंगे, क्यू क्यू गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2 है। तो एफ ए बराबर आ जाएगा 9 गुणा 10⁻9 गुणा क्यू स्क्वायर बटे 2, और बटे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का 2 हो जाएगा 9, और √2 का 2 होता है, और 2 का होता है 4, तो 4 दूनी 8 नहीं हो जाएगा भाई? √2 का 2 और 2 का वर्ग 4, तो 4 दूनी 8 हो गया ये। तो 9/8 हो गया, और गुणा 10⁻7 का हो जाएगा 14, और क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने, देखो ये 8 तो पहुंच जाएगा सबसे ऊपर, और 2 आ जाएगा नीचे, क्योंकि इसके बटे में था ना ये, और यू इसके बटे में था, तो 8 तो ऊपर पहुंच गया, ये पहुंच गया 8, और 2 नीचे आ जाएगा, ये आ गया 2, 9 के पास यहाँ। ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा, और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, और ये जब घात ऊपर जाएगी ना 14 ऊपर, तो माइनस की 14 हो जाएगी, ध्यान रखना। अब सरल कर लीजिए, तो एफ ए बराबर कितना आ जाएगा? 4 गुणा, देखो ये 4 ही तो बचा, तो 4 गुणा 10⁻9 ये रही, और 14 ये रही, मगर ये माइनस की ये प्लस की, तो 14 में से 9 कट जाएंगी तो 5 बचेंगे, तो 4 गुणा 10⁻9 माइनस के 5 आ जाएगी, इतने न्यूटन बी की ओर। अब तुम कहोगे बी की ओर क्यों है? अब ए के कारण हमें सी पर निकालना था ना, और दोनों को दोनों प्लस के आवेश थे, एक पे क्यू था एक पे क्यू बाई टू था, लेकिन था तो दोनों में प्लस ना,
तो प्लस प्लस था तो इसका मतलब प्रतिकर्षण होगा ना। तो जब ए के कारण सी पर बल निकालेंगे तो गोली सी पे जो बल लगेगा वो बी की ओर को नहीं जाएगा, आगे की ओर नहीं जाएगा, चित्र के हिसाब से आगे की ओर जाएगा ना, बी की ओर जाएगा। तो ये हमारी समीकरण नंबर एक्स हो गई, ठीक है। तो ये एफ ए आ गया, यानी ए के कारण सी पर लगने वाला बल आ गया, जो कि किसकी ओर को है, बी की ओर को, प्रतिकर्षण है ना, तो बी की ओर को धकेलेगी ना गोली सी को, ठीक है, ए गोली ए। अब हम निकालेंगे बी के कारण सी पर बल, गोली बी जो है उसके कारण सी पर बल, एफ बी बराबर 1/4/0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर से। तो इसका मान तो वही 9 × 9 Q1 Q2 क्या हो जाएंगे आपके, गोली बी और सी है, गोली बी और सी है, दोनों पर आवेश की मात्रा Q/2 और Q/2 है, ठीक है। और बटे दूरी वही R/2, यहाँ पर बटे 2 कर दिया, इसी तरीके से करके वही सेम जो ऊपर थी ना वही दूरी यहाँ पे। बस इसको सरल करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, इसका सरल करने के बाद क्या होगा, ये 8 जो ऊपर पहुंच जाएगा और 2 दूनी 4 नीचे आ जाएगा, जैसे 4 नीचे आ गया और 8 ही ऊपर पहुंच गया, तो 4 दूनी 8 हो गया और 9 से क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया, तो कितना बचेगा हमारे पास, एक तो 2 बचेगा और ये 14 ऊपर जाकर माइनस के 14 में से 9 के 5 बचेगा, तो 2 गुणा इसके साथ माइनस के 5 इतने न्यूटन आ जाएगा। आपका जो होगा वो एक ही ओर होगा, क्योंकि गोली बी जो लगा रही होगी ना सी पर, वो एक ही ओर को लगाएगी, क्योंकि ये भी प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि ये भी प्लस के चार्ज हैं सारे के सारे। प्रतिकर्षण तो वो किधर को धकेलेगी गोली सी को, वो एक ही ओर को धकेलेगी, ठीक हो गया। अब सी पर लगने वाला नेट बल, अब आपको पता दोनों बलों की दिशा विपरीत हो रही है, यानी एक बल तो लग रहा है इधर को, एक बल तो लग रहा है इधर को और एक बल लग रहा है इधर को, तो ठीक एक ही सीध में है और विपरीत है, ऐसे करके हैं ये, ठीक है। ये F1 था, FA था और ये FB है, ठीक, ऐसे लग रहे थे इस पर बल ये इस तरीके से। तो अब ये बिंदु सी था बीच में, गोली सी बीच में ही तो रखी थी, तो इसके कारण तो इधर को लग रहा था FA और इसके कारण इधर को लग रहा था FB, ठीक है। तो अब मुझे नेट बल निकालना है इस पर, तो नेट बल निकालने के लिए क्या होगा, तो चूंकि दोनों बल की दिशा जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, तो ज़्यादा में से कम वाला घट जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो कौन सा वाला ज़्यादा था, FA ज़्यादा था, तो FA में से FB घटा दिया। FA का मान कितना था, 4 × 10⁻5 और माइनस 2 × 10⁻5, तो नेट बल कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा और 10⁻5 कॉमन आ जाएगी, तो F बराबर 2 × 10⁻5 न्यूटन, और ये बी की ओर आएगा, क्यों बी की ओर क्यों आएगा, क्योंकि ए ने बल ज़्यादा लगाया था ना सी पर, बी की ओर को। अब ये वाला बल ज़्यादा था ना, ये देखो 4 × 10⁻5 था, जो ए वाली गोली थी वही लगा रही थी ना ज़्यादा बल बी के मुकाबले, और वो किधर को लगा रही थी, इधर को लगा रही थी बी की तरफ को, तो नेट बल की जो डायरेक्शन आएगी वो बी की ओर को तो आएगी। इस तरीके से करके हमारे पास ये बल आ जाएगा 2 × 10⁻5 न्यूटन, और वो भी नेट बल बी की ओर आ जाएगा। तो ये था इसका जवाब, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो कि ये जो आंकिक था लंबा था, बड़ा था, अगर हम दूसरा आंकिक करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो अपलोड होने में दिक्कत करेगी। फिलहाल तो इस वीडियो में केवल हम आपके लिए एक ही आंकिक लाए थे, इसको आप ध्यान से समझ लेना। बाकी नेक्स्ट अंकित के साथ या नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।